बीपीएससी जो है वो परीक्षा को रद्द कर दिया है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि 17 महीने की सरकार रही, जाहिर सी बात है कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस भी है, लेकिन एक भी परीक्षा आज तक पेपर लीक नहीं हुआ और रद्द भी हम नहीं होने दिए। 2 बीपीएससी की परीक्षाएं करवाए, इसके अलावा भी दूसरी परीक्षाएं होते रहे। तो हमने तो 4-4 लाख नौकरियां दे दी और परीक्षा भी रद्द नहीं हुआ, अब जाकर के बीपीएससी ने रद्द कर दिया है। आप कैसे देखते हैं इसको? बीपीएससी की बहुत बड़ी बेशर्मी है। पहले तो उसने कहा कि ऐसी कोई घटना नहीं घटी, तो सवाल यह उठता है कि 200-250 जो बच्चे बच्चियां हजारीबाग में गिरफ्तार हुए, वो क्या थे, वो क्या कर रहे थे वहाँ, क्यों गिरफ्तारी हुई? जब बिहार सरकार की जांच एजेंसी आर्थिक रूप से जब कर रही थी कि एक एक क्वेश्चन पेपर 10-10 लाख रुपया में बेचे गए, तो वो क्या थे? और बीपीएससी लास्ट में, अभी तो बीपीएससी के चेयरमैन बनाए गए हैं सरकार के द्वारा, और लास्ट में जब कोर्ट की तरफ लोग गए, उसके बाद आनन फानन में इसने सारे एग्जाम को रद्द किया है, परीक्षा को रद्द किया। ये बात नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला हुआ था, उसके सारे लोग जो उसके प्रत्यक्षदर्शी थे या उसके गवाह थे, सारे के सारे लोगों को मारा गया। दूसरा में बिहार आइए, हमारे बिहार के नौजवान छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ ये सरकार खिलवाड़ करती है। वो कितना मेहनत करके तैयारी करते हैं, घर से बाहर रह के तैयारी करते हैं, वो माँ बाप अपने पेट काट करके उस बच्चों को पढ़ाते हैं, और पता चलता है कि क्वेश्चन लिख कर गया। ये तो शर्म की बात है, और इससे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और एक परीक्षा का क्वेश्चन लीक हुआ, नीतीश कुमार की सरकार में कई परीक्षाओं का क्वेश्चन लीक हुआ, बिहार पुलिस का लीक हुआ, अभी फिर बीपीएससी का क्वेश्चन लीक हुआ, और एडमिट कार्ड के पीछे आंसर शीट है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और जितनी इसकी निंदा किया जाए वो कम है। तेजस्वी यादव जी जो राष्ट्रीय जनता दल से हैं, उसने बड़ा आरोप लगाया कि जो राजग की सरकार है, एनडीए की जो सरकार है, वो शासन के जरिए से माफिया राज चला रही है बिहार में। देखिए, जब जांच एजेंसियां जो जांच करती है ना, वो खुद इसी सरकार के एक पार्ट है। वो कहता है कि इसमें, इस जांच में इस सरकार के बड़े लोग शामिल हैं। अब बताइए ना कि 288 बच्चे को गिरफ्तारी हुई जो बेऊर जेल में है, 10 लाख रुपया में, जैसा कि उन्हीं का एजेंसी जो जांच कर रही है, बेचा गया। आप उसको देखिए कि कितना पैसे का बंदरबाट है। लेकिन मेरे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी है ना। और जहाँ तक आपने कांग्रेस पार्टी का सवाल किया है, तो कांग्रेस पार्टी हमेशा से, चाहे इनके साथ सरकार में जितने दिन रही या नहीं रही, हमेशा जनता की समस्याओं के लिए सरकार के सदन के अंदर और बाहर सवाल खड़ा किया है। लोग सुल्तानगंज की पुल गिरी, जो एजेंसी बना रही है, पुल गिरने के बाद इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से 77 लाख रुपया सरकार को चंदा दिया। क्या ये भ्रष्टाचार नहीं था? एसपी सिंगला ने और वो सिंगला जो जिसके बनाते 2 बार पुल गिर गया, उसको फिर समांतर पुल भागलपुर बनाने का ठेका उसी कंपनी को दिया गया। तो आप इनसे क्या अपेक्षा करते हैं? आप एक इमेज बिल्डअप है कि हम सुशासन करते हैं। और हम लोगों ने तो सदन के अंदर हमारे विधायक उठाए थे सवाल, पुल गिरने के बाद हम तो सरकार में थे, शराबबंदी विफल है, हम लोगों ने लगातार सवाल उठाया। माननीय अजीत शर्मा जी जब साथ थे तब पर भी कहते थे कि गलत है, और आज भी कहते हैं गलत है, गलत है जो गलत है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीपीएससी पेपर की परीक्षा लीक हो जाती है, क्या इसका असर लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ सरकारें हैं वहाँ क्वेश्चन लीक है। उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन लीक है, बिहार शर्मसार हुआ है। बीपीएससी का क्वेश्चन लीक होना और बच्चों के भविष्य, आप इसको राजनीतिक चश्मा से मत देखिए, आप अपने बच्चों के भविष्य के बारे में देखिए। मेरे बच्चे की भविष्य क्या है? आज एक बात सत्य तो है ना कि ये डबल इंजन की सरकार कितने वर्षों से बिहार में शासन किया। लालू जी के 15 साल के बाद ये क्या कहकर सरकार में आए थे? सुशासन कह करके जंगल राज के खिलाफ आए थे। सत्य क्या है? बिहार 20 सालों में
माइग्रेंट लेबर की फैक्ट्री है। एक शहर को आपको डेटा दे दें, सूरत में 55 लाख बिहारी मजदूरी करता है, दिहाड़ी का काम करता है। सरकार और जनप्रतिनिधियों को शर्म नहीं आती है। बच्चे पलायन करते हैं। आपका भी बच्चा होगा भागलपुर में, +2 की जब पढ़ाई करेगा तो आपको टेंशन हो जाएगा कि बच्चे को हम कहाँ भेजें। क्या आज तक 20 सालों में क्या एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक सरकार नहीं कर सकती थी? क्या किया है? 1 रुपया का इन्वेस्टमेंट बताइए कि सरकार का 1 रुपया विदेशी निवेश बिहार में कराया हो। कैसा सुशासन, कैसा सुशासन। लेकिन नीतीश कुमार का दावा तो अलग ही है कि हम जंगल राज से मंगल राज की तरफ लाए हैं। अब तो देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं 2047 में हम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देश में से एक हो जाएंगे, 47 में होंगे। लेकिन आज आप देखे होइएगा, कोरोना काल में एक इंजेक्शन के लिए मारामारी था। वो कौन इंजेक्शन था? और उस इंजेक्शन में WHO कहा था कि इसको मत यूज कीजिए। उसके बावजूद भी देश में वो इंजेक्शन यूज हुआ कोरोना काल में। अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जब पता चला तो उस कंपनी ने बड़े पैमाने पर बॉन्ड, इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद करके बीजेपी को चंदा दिया। ये तो सरकारें सीधा सीधा प्रहार कर रही है साहब जनता के ऊपर, और हम लोगों को धर्म के नाम पे बांटा जा रहा है। पोलराइजेशन, वो कहते हैं हम चुनाव जीत जाते हैं। चुनाव जीतने का ये मतलब नहीं है कि आप हमारे देश के लोगों से, हमारे नौजवानों से, हमारे छात्रों से के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ करिए। आपको राइट कोई दिया है क्या? इसका लोकसभा में कोई असर देखने मिलेगा चुनाव में? जनता बदलाव चाहती है। इस देश के इतिहास को जब आप देखेंगे ना, तो पहला चुनाव इस हिंदुस्तान में 52 में हुआ था, और 62 आते आते देश के अंदर परिवर्तन की लहर थी, और 65 और 77 में सरकारें बदल गई थी। और निश्चित तौर पर इसके 24 के चुनाव में शाह और शहंशाह दोनों घबराए हुए हैं। निश्चित तौर पे मैं दावे के साथ आपके कैमरा पे बोल रहा हूँ, अब फिर हम आप दोनों बात करेंगे कि 24 में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार अपनी बहुमत प्राप्त नहीं करेगी, बहुमत प्राप्त नहीं करेगी। अभी तो जो सरकार में लोग हैं वो कहते हैं कि इंडिया गठबंधन अब रही ही नहीं। आप इतना बड़ा ये भी कर रहे हैं, एक तरह का दावा ही है कि नहीं कर आने वाले हैं सरकार में। 10-15 साल का मेरा राजनीतिक अनुभव है, और हम अपने प्रदेश से बाहर कई राज्यों में पार्टी के अंदर चुनाव को देखा है, कराया है। बारीकी से मैं जानता हूँ, समझता हूँ। जनता बदलाव चाहती है। अच्छा, बिहार में इंडिया गठबंधन कितना सीट जीत पाएंगे? आप अपने अनुभव के अनुसार आप ही से हम पूछते हैं, क्या एनडीए 39 सीट रिपीट कर पाएगी क्या? नहीं, हम भविष्यवक्ता तो नहीं, भविष्यवक्ता नहीं है, लेकिन आप एक पत्रकार हैं, आप भी लोगों से मिलते जुलते हैं। मैं फीडबैक आपका जानना चाहता हूँ। आप जो सवाल मेरे से कहते हैं, मैं तो कहता हूँ कि जो आंकड़ा है एनडीए का वो रिपीट नहीं कर पाएंगे। वो 20 से नीचे एनडीए रहेगी पूरे बिहार में। 40 में से 20 सीट, 40 में से 20, यानी आप बराबरी का टक्कर दे रहे हैं। निश्चित तौर पर झारखंड में जहां इनकी सीटें थी वहां ये रिपीट नहीं कर पाएंगे। ये किस स्टेट में बात करिए ना मुझसे कि किस स्टेट में ये रिपीट कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में क्या स्थिति रहेगी? नहीं कर पाएंगे। 17 सीटें थी पिछले लोकसभा चुनाव में। इनके इलेक्ट्रल बॉन्ड से और जिस तरीके से संविधान पर हमला कर रहे हैं, ये संवैधानिक संस्थाओं पे हमला कर रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये सरकारें कह रही, कोर्ट कह रहा है। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी जो प्रमुख विपक्षी पार्टी है इस देश में, उसके अकाउंट को फ्रीज कर लेना, और ये हवाला देते हुए जब सीताराम केसरी जब ट्रेजरर थे, मतलब आज से 30-40 साल पहले, उसका एक क्लाउज लगा करके कांग्रेस पार्टी को अकाउंट को फ्रीज कर लेना, क्या ये लोकतंत्र की मर्यादा है क्या? चुनाव से एन वक्त कांग्रेस पार्टी की फ्रीज कर लिया गया अकाउंट को। अच्छा, भागलपुर लोकसभा सीट से आप लगातार इस बात को लेकर दोहराते रहे कि अजय शर्मा यहाँ से काबिल और सुयोग्य उम्मीदवार हैं इंडिया गठबंधन के। निश्चित तौर पे अजीत शर्मा जी को एक राजनीतिक अनुभव है, और लगातार भागलपुर के इशू को लेकर में आवाज़ खड़ा करते रहे।
हम लोगों ने चर्चा किया था, जो पुल गिरा था तो आप बोले थे कि सरकार में हम लोग शामिल थे, तो उस समय भी माननीय अजीत शर्मा जी ने संसद में, विधानसभा में उन्होंने क्वेश्चन किया था कि पुल गिरा, भ्रष्टाचार है, और हमेशा आवाज़ उठाते, चाहे भागलपुर एयरपोर्ट का इशू हो, लगातार विधानसभा में वो क्वेश्चन उठाए, उस पर वोटिंग हुआ, सरकार ने कराई और उनका बहुमत था, इसको खारिज कर दिया, लेकिन फिर भी उसको फिर विधानसभा में लेकर गए, लगातार क्वेश्चन करते हुए। आज उन्हीं का देन है, कांग्रेस पार्टी का देन है कि आज भागलपुर में एयरपोर्ट संभव हो पा रहा है। राजकुमार सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी के प्रयास से ये एयरपोर्ट बनने जा रहा है। विधानसभा की कार्रवाई को आप देख लीजिए ना, निकाल करके, नहीं तो आपको हम दे देंगे। आप देख लीजिए कि कौन जनप्रतिनिधि कितने बार सदन के अंदर सवाल खड़ा किया इसके ऊपर, कितनी लड़ाई लड़ी। नहीं, मेरी बात जब अजीत शर्मा जी से हुई तो उसने कहा कि मेरे पास सारे के सारे दस्तावेज हैं और लिखित दस्तावेज हैं, सरकार की है, आप उसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए, सरकार के जवाब है। हाँ, कि हमने कितनी मर्तबा एकमात्र भागलपुर में उन्होंने एयरपोर्ट को लेकर या भागलपुर की बुनियादी समस्याओं को लेकर सदन के अंदर आवाज उठाते रहे भागलपुर के विधायक आदरणीय श्री अजीत शर्मा जी। उन्होंने कहा कि भोलानाथ फ्लाईओवर को लेकर के भी हमने बहुत लड़ाई लड़ी, निश्चित तौर पे सदन में हमने इसकी आवाज बुलंद की है, निश्चित तौर पर, कि हमारे दक्षिणी छोर के लोग उत्तरी छोर में नहीं आ पाते। आज देखिए वो धरातल पर उतर रहा है, आज फ्लाईओवर बन रहा है। लेकिन विपिन भाई, क्रेडिट लेने वाले तो कई नाम आ जाते हैं सामने। भारतीय जनता पार्टी का तो ये फितरत है, कहती कुछ और है, करती कुछ और है। क्या कहते, बहुत हुआ महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। और आपके जो विपक्षी हैं वो कहते हैं कि अजीत शर्मा नगर में कोई विकास ही नहीं किए हैं। उनको जैसे विपक्षी का तो काम है वही करना। देखिए एक बात आपको बताते हैं, भागलपुर कारपोरेशन है, नगर निगम क्षेत्र है, वहाँ मेयर है। आप बताइए कि मेयर किस पार्टी से बिलोंग करती है? उनका झुकाव तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। इनसे पहले जो मेयर थी वो किस पार्टी से बिलोंग करती? भारतीय जनता पार्टी की तरफ। तो विकास करने का सर सफाई जो बेसिक इशू है वो नगर निगम के पास, नगर निगम के पास है। बिल्कुल। उसमें विधायक पर थोपा जाना तो दुर्भाग्यपूर्ण है। रोने का मन तो आंख खुदा गया। ये लोग बरगलाते हैं जनता का, जनता समझ गई है, इनके झांसे में नहीं आने वाली है और इस बार जनता इनको सड़क पर लाके छोड़ देगी। अच्छा, आखिर में एक प्रश्न करेंगे। चिराग पासवान और नीतीश कुमार आज एक ही गैंग में है, एक ही गठबंधन में है, तो क्या नुकसान नीतीश कुमार को हो सकता है या चिराग पासवान को हो सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र रहा है तो यूज करके थ्रो करती है, यूज एंड थ्रो की पार्टी है। तो इस बार किसको यूज करना है? वो पहले पशुपति कुमार पारस जी को मंत्री में बनाकर चिराग जी को अलग कर दिया। अब बेचारे को रख करके 4 MP जब चुनाव का समय आया तो उनको पैदल कर दिया, चिराग जी को ले आया। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी के साथ उनकी पार्टी को तोड़ दिया। तो आप पूरे देश में देखिएगा भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। अभी फिर हम लोगों के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, चुनाव के बाद देखिएगा उनके साथ क्या करता है। जब महागठबंधन में मुख्यमंत्री सरकार चला रहे थे, उससे पहले उन लोगों ने कहा था कि आप हम बड़ी पार्टी के रूप में हैं, आप इस्तीफा दीजिए, हम सरकार बनाएंगे। हाँ। उसके बाद आए थे। हाँ। फिर जब ये 400 पार का नारा दे रहे थे तो उनको मुख्यमंत्री जी का क्या जरूरत पड़ गया, चिराग जी का क्या जरूरत पड़ गया, मांझी जी का क्या जरूरत पड़ गया, उपेंद्र कुशवाहा जी का क्या जरूरत पड़ गया, VIP का क्या जरूरत पड़ गया। हाँ। वो तो प्रचंड बहुमत से थे, इन लोगों की क्या जरूरत पड़ गया भाई। अच्छा, आप ये बताइए कि बिहार में हमेशा से नीतीश कुमार कहते हैं कि हम बड़े भाई की भूमिका में हैं। इस मरतबा तो 16 सीट उसको दिया गया, बीजेपी 17 रख ली, तो आप भी बीजेपी नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका में हैं? नीतीश कुमार जी का आखिरी पारी है। हाँ। अब राजनीतिक तौर पे हाँ। उनका आखिरी समय चल रहा है। हाँ। हम लोग सम्मान करते हैं, ज़्यादा टिप्पणी हम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जब छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा निश्चित तौर पे हम लोग उसका विरोध करते रहे हैं और करते रहेंगे। शुक्रिया बातचीत के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन भाई, आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये भागलपुर जिला के कार्यकारी अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के विपिन बिहारी जी थे, जो कह रहे थे कि पेपर तो लीक हुआ लेकिन बड़ी मुश्किल से इस बातों को माना गया कि अब परीक्षा भी रद्द करनी चाहिए। बिहार सरकार जो मौजूदा है, दरअसल उसका मिशन मूड कुछ और है,
जाहिर सी बात है कि हमने भी सरकार चलाई है, हमारी पार्टी भी यहाँ पर सरकार में रही है, तो कई एक परीक्षाएं आयोजित की और उस परीक्षा को अमली जामा सफल तरीके से दिया गया, कई नौकरियां भी दी गई। लेकिन इस वक्त जो सरकार चल रही है वो कहीं ना कहीं युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है और युवाओं के प्रति संजीदा नहीं है, गंभीर नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो साझा ज़रूर कीजिएगा, थोड़ा सा चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पर भी पेज है सिटीजन टाइम्स के, वहाँ फॉलो और लाइक करना मत भूलिएगा।